बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा भतीजे में तकरार अभी भी बरकरार है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बार हाजीपुर सीट पर दावा किया। पारस का ये कहना है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाजीपुर से चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकती है। हाजीपुर हमारा है, हमारा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकता है। सेवा किए हैं 40 वर्ष से हम हाजीपुर, दूसरा काहे को लड़ेगा? कौन होता लड़ने वाला? इसकी औकात है? मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर। धरती गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान। हाजीपुर के लोगों की जुबान पर ये नारा दशकों तक चढ़ा रहा है। ये हाजीपुर सीट ही थी जहां से रामविलास पासवान ने जीत के दो बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जिस हाजीपुर को रामविलास पासवान अपनी कर्म भूमि बताते रहे, आज उसी हाजीपुर सीट को लेकर बिहार की सियासत में बहस छिड़ी हुई है कि रामविलास का उत्तराधिकारी कौन, भाई या बेटा। पासवान जी का मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता है। दरअसल हाजीपुर सीट को लेकर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस में सियासी जंग छिड़ गई है। 10 अगस्त को लोकसभा में बोलते हुए चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट को अपने पिता की कर्म भूमि बताया और इशारों ही इशारों में हाजीपुर पर अपना दावा ठोक दिया। मैं जमुई का प्रतिनिधित्व करता हूं सर। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर। तो दूसरी ओर रामविलास पासवान के भाई और हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस किसी भी हाल में हाजीपुर सीट को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पशुपति पारस ने तो यहां तक कह दिया है कि दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें हाजीपुर से चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकती है। पूरे बिहार में है 12 करोड़ 13 करोड़ के आबादी है, सबके काम हाजीपुर से लड़ेगा, हाजीपुर से लड़ेगा जी। सेवा किए हैं 40 वर्ष से हम हाजीपुर, दूसरा काहे को लड़ेगा? कौन होता लड़ने वाला? इसकी औकात है? हाजीपुर का मैं सांसद हूँ, हाजीपुर से मैं सेवा 77 से लेकर तक करते आया हूँ। पासवान जी का मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। रामविलास पासवान की मौत के बाद उनकी पार्टी टूट चुकी है। एक गुट का नेतृत्व उनके बेटे चिराग पासवान करते हैं तो दूसरे गुट का नेतृत्व उनके भाई पशुपति पारस। फिलहाल दोनों ही नेता एनडीए में शामिल हैं, लेकिन कोई भी हाजीपुर पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे के दावे को समझ लीजिए। राजनीति में हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान से होती रही है। रामविलास पासवान हाजीपुर से 8 दफा सांसद रह चुके हैं और रामविलास पासवान ने हाजीपुर में 2 बार जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 1977 में 4,24,000 वोट से वो चुनाव जीते, जबकि 1979 में रामविलास पासवान ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5,04,448 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि रामविलास पासवान के राज्यसभा में जाने की वजह से साल 2019 में उनके छोटे भाई यानी कि पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़े और जीते। चूंकि अब रामविलास पासवान की पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो वो खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। दूसरी ओर पशुपति पारस का कहना है कि वो रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। अब चिराग अपने पिता की सीट पर दावे कर रहे हैं, जबकि पारस का कहना है कि वो अपनी सीट किसी के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि कैसे बीजेपी इन दोनों चाचा भतीजों के बीच में सुलह कराती है। हालांकि सियासत में हर कुछ मुमकिन है। देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से तैयार की जाती है और किन सीट से ये चाचा और भतीजे चुनावी मैदान में उतरते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। डुमरी सीट का उपचुनाव का रण सज चुका है। 800 उम्मीदवार यशोदा देवी इस सीट पर जेएमएम उम्मीदवार बीबी देवी को टक्कर देंगी और आज एनडीए की बैठक में 800 ने यशोदा देवी के नाम का ऐलान भी किया। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। झारखंड में डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में यूपीए के बाद एनडीए ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एनडीए की बैठक के बाद आजसू ने यशोदा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है।
यशोदा 17 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगी। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को एनडीए की यशोदा देवी टक्कर देंगी। तमाम परिस्थिति को, स्थिति को, हालात को देखते हुए और जिस तरह से एनडीए गठबंधन का विजयी अभियान रामगढ़ से शुरू हुआ है, हम डुमरी में भी वैसे ही इतिहास रचना चाहते हैं। यशोदा ने साल 2019 में भी विधानसभा चुनाव डुमरी से लड़ा था। यशोदा देवी स्वर्गीय दामोदर महतो की पत्नी है। पार्टी को पूरी उम्मीद है कि यशोदा डुमरी उपचुनाव में दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को परास्त कर देंगी और एनडीए का परचम लहराएंगी। डुमरी का उपचुनाव जो है वो वहाँ की जनता लड़ेगी और जनता ने यह तय कर लिया है कि जगन्नाथ महतो जी को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे और जगन्नाथ महतो जी की मृत्यु नहीं हुई है, वो शहीद हुए हैं और ये उपचुनाव एक खाना पूर्ति मात्र रहेगा, चाहे सामने कोई भी हो। डुमरी उपचुनाव में हेमंत सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दिवंगत जगन्नाथ महतो लगातार 4 बार से डुमरी से चुनाव जीत रहे थे। ऐसे में बेबी देवी पर अपने पति की सियासी विरासत को बचाने की चुनौती है। वहीं आजसू ने 1932 के खतियान, ओबीसी आरक्षण और सरकार की नाकामियों को चुनावी मुद्दा बनाकर डुमरी के रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद झारखंड की डुमरी सीट खाली हुई थी और डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। महागठबंधन से दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि एनडीए की तरफ से आजसू की यशोदा देवी मैदान में उतरी हुई हैं। 2024 के पहले डुमरी का सियासी दंगल दोनों गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब इस चुनावी रणभूमि में दोनों सियासी दंगल आपस में जब भिड़ते हैं सियासत के दिग्गज, तो आखिर क्या कुछ फैसला जनता की तरफ से होगा, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शराबबंदी में भी बिहार में शराब की तस्करी लगातार जारी है। शराब तस्कर रोज रोज तस्करी का नया नया तरीका इजाद कर रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी की अजब गजब तस्वीर देखिए इस शख्स को, कैसे इसने अपने पूरे शरीर को ही शराब का गोदाम बना रखा है। ये वो शराब तस्कर है जो उत्तर प्रदेश से शराब लेकर ट्रेन के जरिए बिहार आते हैं। रविवार को गोपालगंज में ऐसे 13 तस्कर पकड़े गए, जिन्हें जलालपुर हॉल्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। लेकिन ऐसी तस्करी सिर्फ गोपालगंज तक ही सीमित नहीं है। शराब तस्करी के कुछ और तरीके देखिए। छपरा में तो शराब तस्करों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिसको देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। छपरा के माझी में शराब तस्करों ने गिफ्ट पैक में ही बियर की बोतलें भरकर भेज दिया। ये अलग बात है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खैर, अब शराब तस्करी का एक और नया तरीका देखिए। बाइक के ऊपर सब्जी की बोरी और सब्जी के बीच शराब की बोतलें भरी हुई है। तस्करी का ये कारनामा भी छपरा के माझी का ही है। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। चलिए अब एक और तस्वीर देख लीजिए। देखिए कैसे ऑटो में खिलौने रखे हैं और खिलौनों के अंदर शराब ही शराब की बोतलें भरी है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जैसे जैसे शराब तस्करों पर नकेल कसी जा रही है, वैसे वैसे शराब तस्कर शराब तस्करी का नया नया तरीका इजाद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और छपरा से संतोष की रिपोर्ट। और शराबबंदी में शराब की तस्करी के मायने को समझिए। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को लेकर सरकार ने तमाम जतन किए। सीएम नीतीश ने जन जागरण से लेकर कई दफा समीक्षा भी की, लेकिन बिहार में शराब की तस्करी पर लगाम नहीं लग पाई है। हर रोज शराब मिलने की खबरें आती है और ऐसा नहीं है कि शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो भी कार्रवाई होती है वो शायद नाकाफी है। आरोप ये लगता है कि शराब तस्करों की पुलिस से मिली
मिली भगत है। मद्यनिषेध और पुलिस के कुछ लोग शराब तस्करों से मिले हुए हैं और यही वजह है कि शराब तस्करों पर पुलिस का खौफ नहीं और वो तस्करी का नया नया तरीका खोजते ही रहते हैं।